नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरे सभी पुराने सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद। आपके सहयोग से हमें प्रेरणा मिलती है। अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए बटन को दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सुबह इतनी शक्तिशाली हों कि वे आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बना दें? यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द 5 AM क्लब के बारे में। इस पुस्तक में ऐसे सिद्धांत और तकनीकें हैं जो आपकी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जा सकती हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप जानेंगे कि कैसे सुबह 5 बजे उठकर आप अपनी उत्पादकता, स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, एक असाधारण मुलाकात। कहानी की शुरुआत होती है एक संघर्षरत उद्यमी और एक उदास कलाकार से। दोनों ही अपने जीवन में असफलताओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे एक प्रेरणादायक सेमिनार में भाग लेते हैं जहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी टाइकून से होती है। यह टाइकून उन्हें बताता है कि कैसे सुबह 5 बजे उठने की आदत ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह उन्हें 5 AM क्लब के रहस्यों से परिचित कराने का वादा करता है। इस अध्याय में लेखक ने दिखाया है कि कैसे सही मार्गदर्शन और सही समय पर मिली प्रेरणा किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम सबसे नीचे होते हैं तभी हमें सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत होती है। अध्याय 2, रहस्यों की यात्रा की शुरुआत। टाइकून उन दोनों को अपने साथ एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाता है। वे एक सुंदर द्वीप पर पहुंचते हैं जहां टाइकून उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराता है। वह बताता है कि कैसे सुबह जल्दी उठना हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और हमें मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। यह अध्याय हमें समझाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही आदतों और दिनचर्या से भी आती है। टाइकून उन्हें सिखाता है कि कैसे सुबह का समय आत्मचिंतन, योजना और व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अध्याय 3, परिवर्तन का विज्ञान। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में आदतों के विज्ञान पर गहराई से चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि एक नई आदत को विकसित करने में आमतौर पर 66 दिन लगते हैं। इस प्रक्रिया को वह हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, जो 3 चरणों में विभाजित है। पहला, विनाश, यानी पहले से 22 दिन पुराने पैटर्न को तोड़ना। यह चरण सबसे कठिन होता है क्योंकि हमें अपनी पुरानी आदतों से लड़ना होता है। दूसरा, स्थापना, यानी 23 से 44 दिन नई आदत को स्थापित करना। इस चरण में हम नई आदतों को अपनाने लगते हैं, लेकिन यह अभी भी चुनौतीपूर्ण होता है। तीसरा, एकीकरण, यानी 45 से 66 दिन के नई आदत का हिस्सा बन जाना। अब यह आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और इसे बनाए रखना आसान हो जाता है। यह अध्याय हमें समझाता है कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन निरंतर प्रयास से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अध्याय 4, 20-20-20 फॉर्मूला। यह पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। टाइकून उन्हें 20-20-20 फॉर्मूला से परिचित कराता है, जो सुबह के पहले घंटे का अधिकतम उपयोग करने का तरीका है। यह फॉर्मूला सुबह के 60 मिनट को 3 भागों में बांटता है। पहले 20 मिनट, यानी सुबह 5 बजे से 5:20 तक व्यायाम करें। इस समय में आपको शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, जैसे दौड़ना, योग या जिम। इससे आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो आपको ऊर्जा और खुशी प्रदान करते हैं। दूसरे 20 मिनट, यानी 5:20 से 5:40 तक चिंतन करें। मेडिटेशन, प्रार्थना या डायरी लिखने से आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह समय आत्मचिंतन और मानसिक स्पष्टता के लिए है। तीसरे 20 मिनट, यानी 5:40 से 6 बजे तक सीखें, किताब पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या कोई ऑनलाइन कोर्स करें। यह समय आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए है। यह फॉर्मूला सुनिश्चित करता है कि आपका दिन एक सकारात्मक और उत्पादक नोट पर शुरू हो। अध्याय 5-4, आंतरिक साम्राज्य। इस अध्याय में लेखक ने मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है। पहला, माइंडसेट, यानी मानसिकता, आपका विश्वास प्रणाली और सोचने का तरीका। दूसरा, हृदय सेट, यानी दिल, आपकी भावनाएं और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तीसरा, हेल्थ सेट, यानी स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर। चौथा, सोल सेट, यानी आत्मा, आपकी आध्यात्मिकता और आत्मा का विकास। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सफलता केवल मानसिकता से नहीं बल्कि इन चारों साम्राज्यों के संतुलन से आती है। यदि हम इन सभी पर समान रूप से काम करें तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि खुश और संतुष्ट भी रहेंगे। अध्याय 6, दोहरीकरण का नियम।
इस अध्याय में दोहरीकरण के नियम पर प्रकाश डाला गया है। टाइकून बताते हैं कि यदि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो हम अपनी उत्पादकता और परिणामों को दोगुना कर सकते हैं। यह नियम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समर्पण और मेहनत करें। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना 1 घंटा किसी कौशल को विकसित करने में लगाते हैं तो उसे 2 घंटे करें। यह अतिरिक्त समय आपको दूसरों से आगे बढ़ने में मदद करेगा। अध्याय 7, त्रासदी से ट्रांसफॉर्मेशन तक। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। टाइकून अपनी व्यक्तिगत कहानियां साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की त्रासदियों को अपने विकास के अवसरों में बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना चाहिए। अध्याय 8, समय का सदुपयोग। रॉबिन शर्मा समय प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि हमारा समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का उपयोग करके हम अपने दिन को विभिन्न हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित समय आवंटित कर सकते हैं। यह तकनीक हमें विचलित होने से बचाती है और हमारी उत्पादकता को बढ़ाती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुबह के समय करना चाहिए, जब हमारी ऊर्जा और एकाग्रता सबसे अधिक होती है। अध्याय 9, डिजिटल डिटॉक्स और एकाग्रता। आधुनिक दुनिया में हम लगातार तकनीक से घिरे रहते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे निरंतर डिजिटल जुड़ाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को प्रभावित करता है। टाइकून सुझाव देते हैं कि हमें नियमित अंतराल पर डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने फोन, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों से दूर रहकर अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए। यह हमें मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से केंद्रित रहने में मदद करता है। अध्याय 10, सेवा का महत्व और विरासत बनाना। अंतिम अध्याय में टाइकून बताते हैं कि वास्तविक सफलता और संतोष तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करके दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। विरासत बनाना केवल संपत्ति छोड़ने से नहीं, बल्कि अच्छे कामों और यादों से है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। तो दोस्तों, यह थी रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब की विस्तृत समीक्षा। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत और तकनीकें वास्तव में जीवन बदलने वाली हैं। अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं और जीवन में संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक से हमें सीखने को मिलता है कि सुबह 5 बजे उठने से हम अपने दिन पर नियंत्रण पा सकते हैं। सही आदतों को विकसित करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग और डिजिटल डिटॉक्स हमारी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। दूसरों की सेवा करके हम वास्तविक खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत पुस्तक के बारे में जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगली बार आप किस पुस्तक की समीक्षा चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुबह 5 बजे उठने की आदत डालें।